Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to our channel where we talk about mental health topics so that you would be able to understand yourself in a better way. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आप सबने नार्सिस्टिक पर्सन का नाम सुना होगा बट एक्चुअली डू यू नो कि नार्सिसिज्म एक्चुअली है क्या और इसकी कॉमन ट्रेट्स क्या हैं। चलिए बात करते हैं कि नार्सिस्टिक जो पर्सन होता है उसकी ईगो बहुत हाई होती है। इसके अलावा वो सेंटर ऑफ अटेंशन चाहता है, क्रेविंग फॉर अटेंशन। वो दूसरों को मैनिपुलेट करता है और उनसे फ़ायदा हासिल करता है। ग्रैंडियोसिटी ये है कि इनमें फीलिंग ऑफ सुपीरियर होता है। ये समझते हैं कि हम दूसरों से बरतर हैं और बाकी हमसे इन्फीरियर हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या आती है, लैक ऑफ एम्पैथी। इनमें दूसरों का एहसास बिल्कुल नहीं होता और वो ये समझते हैं कि उनके डिज़ायर्स, उनकी नीड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरों के नीड्स, डिज़ायर्स इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं हैं। उसके बाद ये एरोगेंट होते हैं। इनमें थोड़ा सा एक एरोगेंस वाला ऑरा होता है। दे फील लाइक दे आर सुपीरियर टू अदर्स, सो दे कैन बी एरोगेंट टू अदर्स। और ये एनवस भी होते हैं। कुछ ट्रेड्स में अगर देखा जाए, कुछ कॉमन ट्रेड्स की अगर बात की जाए तो इनमें एक जेलसी फैक्टर होता है किसी दूसरों की पोजेशंस या अकॉम्प्लिशमेंट्स को लेके। अच्छा, ये किस में रहते हैं, फैंटेसी ऑफ सक्सेस। इनको लगता है कि इनके पास बहुत कुछ टैलेंट है, ये बहुत स्किल्स हैं इनके पास, जिसकी वजह से वो इस फैंटेसी लाइफ में ही रहते हैं। क्योंकि उनकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है, जिसकी वजह से वो ख़ुद को भी ऐसा देखते हैं और दूसरों को ख़ुद से इन्फीरियर देखते हैं। इनको रिलेशनशिप मेंटेन करने में क्यों डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज़ जब वो ये समझते हैं कि हम दूसरों से सुपीरियर हैं तो फिर वो दूसरों की कोई बात या क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते। अगर इनकी कांस्टेंट एडमायरेशन की जाए, इनकी कॉन्स्टेंटली तारीफ़ की जाए तो दे फील हैप्पी। अदरवाइज़ इनके एंगर इश्यूज़ आ सकते हैं और बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। ये कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। ये इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल टर्म, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन और इसमें और बहुत से ट्रेट्स भी हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, इनकी इंटेंसिटी भी और इनके ट्रेट्स भी। So, if you feel like that you or any other person is going through this phase, then you should consult the psychologist, nearby psychologist, or a psychiatrist. सो वो आपका इलाज कर सकें और आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या बाकी चीज़ों के ज़रिए आपकी बर वक्त तशख़ीस करके आपका इलाज कर सकें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इसका ट्रीटमेंट ये है कि इनकी जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, ये जो ख़ुद पसंदी है, ख़ुद पसंदी होती है इनमें बहुत हद तक कि बस हम ही हम हैं और सेल्फ एंटाइटलमेंट होती है। और इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इनके थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करके थोड़ा सा पॉजिटिव किया जाता है। सबसे पहले इनमें इंसाइट डेवलप की जाती है कि येस, यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर एंड यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर। सेकेंडली हम बात करते हैं, इनको मेडिटेशन के ज़रिए भी ठीक किया जा सकता है। और एक होती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। माइंडफुलनेस में क्या है कि उनको ग्राउंडिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं और एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं और उनके अंदर एक ऐसी एम्पैथी वाली फीलिंग, ताकि वो दूसरों का एहसास कर सके, डेवलप की जाती हैं। इसके अलावा जो है वो ग्रुप थेरेपीज़ भी होती हैं, सो दैट कि वो इस तरह के लोग एक ग्रुप ज्वाइन कर लें और ईजी हो सके उनको एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे की हेल्प करने में। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो किसी टॉपिक पे बनाया जाए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन एंड आई विल टेल यू इन डिटेल how to treat a narcissistic personality disorder, although it is not an easy task because they have some genetic predisposition as well, plus environmental factors as well, plus what kind of brought up they had and their childhood. So all these things matters a lot. Thank you for watching the Thank video. you for Stay watching the blessed. video. Stay blessed.